बड़े ही धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस डे। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में क्रिसमस डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अधिकारियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी मौजूद दिखाई दिए। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था तो वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा मजनू को काबू करने के लिए भी चर्च के बाहर दिखाई दिया। पुलिस के अधिकारी चर्च के फादर से सादिक अनवर की खास बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए पूरी वीडियो। क्रिसमस का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी यहाँ की भीड़ भाड़ है और यहाँ की जो है काफी जनता उमड़ी हुई है। क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ में अब फादर्स जो है वो भी मौजूद है, जो यहाँ के आम नागरिक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। मैं अपने वीडियो में कहना चाहूँगा, थोड़ा दिखाने की कोशिश करें कितनी काफी भीड़ दिखाई दे रही है और काफी यहाँ पे सेंटा क्लॉज वगैरह यहाँ पे मौजूद है। इधर की बाइबिल वगैरह रखी हुई है, चीज रखी हुई है। बातचीत कर लेते हैं फादर से कि आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, क्या पूरा क्रिसमस डे है, इज्जत कदर की बात करें। फादर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं। क्या जानकारी देना चाहेंगे कि आज क्रिसमस डे मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्रिसमस डे प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म दिवस है और जिसको सारी दुनिया मना रही है। और यीशु मसीह का जन्म हम सब मानव जाति के लिए इसलिए हुआ ताकि वो हमको पापों से छुटकारा दिलाए, आज़ाद करें। क्योंकि बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि सब मनुष्य पापी और उन्होंने पाप किया है और पाप से आज़ादी के लिए लोगों ने तरह तरह के उपाय करे, बलिदान करे, जानवरों को बलिदान करे, तरह तरह के जप करे, याप करे, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। उनको प्रतिवर्ष अचूक वो सारे काम करने पड़ते थे और करने पड़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान देने के द्वारा ये हमेशा के लिए हमें पापों से आज़ादी मिली और उसके बाद से हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए आज और अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा, क्योंकि एक बलिदान प्रभु यीशु मसीह का हो चुका। इसलिए यीशु मसीह बलिदान दे, उससे पहले उनका जन्म था और जन्म भी बड़ा अनूठा था क्योंकि वो जगत के उद्धार करता और मुक्तिदाता। फादर यहाँ की जो है सभी समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किसी तरीके की कोई रोकथाम नहीं है, क्या मानते हैं आप? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि मेरा घर सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना का घर होगा और ये प्रार्थना का स्थान है। प्रार्थना के स्थान में हम किसी को भी रोकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना करके अपनी विश, अपनी मिन्नतों को, कैंडल को जला करके जाते हैं। तो उनकी खुशी में हम उनका सहयोग देते हैं। अच्छा, क्या अपील करना चाहते हैं? और भी काफी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। एक पहले भी एक अफवाह चली थी कि यहाँ से कुछ धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ये हो रहा है, कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा था, कुछ इस तरीके की कुछ बातें चल रही थी, क्या पूरा मामला था? सबसे मुख्य बात तो हम किसी धर्म को नहीं मानते। परमेश्वर ने आदम को बनाया था, इंसान को बनाया था, कोई धर्म नहीं बनाया था। और आज तक इंसान उसी प्रवृत्ति में जन्म लेता है और उसी प्रवृत्ति में बड़ा होता है और उसी प्रवृत्ति में उनका शरीर पाया जाता है और कोई परिवर्तन उसके अंदर नहीं दिखता। लेकिन आज लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है कि लोग इसको धर्म परिवर्तन का एक नाम दे चुके हैं और ये धर्म परिवर्तन कोई चीज नहीं है, कोई कहीं से बदलता नहीं है। आप किसी को खाने के लिए नहीं रोकते, आप किसी को पहनने के लिए नहीं रोकते, आप किसी को किसी चीज के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप कोई धर्म परिवर्तन है। धर्म कैसे परिवर्तन होता है? इंसान यदि अच्छे काम करने लग जाए और अच्छी चीजों को मानने लग जाए और अच्छी दिशा में जाने लग जाए तो इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहा सकता। यीशु मसीह के क्या बलिदान है, क्या क्या किस तरीके से किस तरीके से मानते हैं? यीशु मसीह का बलिदान इसलिए क्योंकि जब इंसान पापों में डूबा हुआ था और मृत्यु उनके ऊपर हावी हो चुकी थी और उनको कोई छुटकारा देने वाला नहीं था, तो भाई मैंने पहले भी बताया कि लोगों ने बहुत प्रयास करे और आज भी होते हैं, बलिदान देते हैं लोग, पानी में नहाते हैं, जा करके डुबकियां लगाते हैं। उसका कारण उसका यही एक बात होता है कि मैं पानी में डुबकी लगाऊंगा तो मैं आजाद हो जाऊंगा, पाप मेरे धुल जाएंगे, फिर मेरे को 1 साल के बाद में आना पड़ेगा। तो मैं इसी चीज को बताता कि हर साल प्रति वर्ष अचूक लोग बलिदान के लिए अपने पापों से आजादी प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन यीशु मसीह ने एक बार सिद्ध बलिदान दिया क्योंकि वो परमेश्वर है और परमेश्वर का रक्त पाक और पवित्र और शुद्ध है, इसीलिए हम उसके लहू बहाने के द्वारा आजाद किए गए। अच्छा, यहाँ की पब्लिक आई है, जन सैलाब, एक तरह से जन सैलाब ही कहूंगा मैं तो, कि एक क्रिसमस डे के ऊपर इतनी सारी भीड़ आ रही है, आप उनसे किस तरीके की अपील करना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, मैं उनसे इस प्रकार की अपील करना चाहूंगा क्योंकि हमारे भारत के देशवासी हैं और हर एक देशवासी, हर एक व्यक्ति, हर एक भाई बहन, बच्चे, जवान एक अच्छे आचरण को, सदाचार के जीवन को जिए और एक दूसरे की सहायता और मदद करें, नेकी की राह पर चलें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना बुरा करें और अपने देश को उज्जवल बनाएं और देश के हित के लिए और देश की उन्नति के लिए जो भी प्रयास हमारे व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है उसको अवश्य करें। तो यहाँ से जो है, जो फादर थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे करना चाहिए, यीशु मसीह को मानने वाले होने चाहिए। हमारे साथ में और भी बातचीत कर लेता है, ये थोड़ा साइड हो जाइए, यहाँ से बातचीत कर लेते हैं कि क्या मुख्य उद्देश्य रहता है यहाँ से आते हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल अहमद है। जी, आप मोमडन हैं?
यस, मैं मोमडन हूँ। अच्छा, यहाँ से आए हैं, क्या क्या किस तरीके की प्रक्रिया रखते हैं आप जो यहाँ पर आए हैं? यहाँ आने का उद्देश्य एक सामान्य है कि जो यहाँ सच्चाई है उसको जो ये अन्य और धर्मों के लोग भी आ रहे हैं और समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का आज का दिन जो जन्मदिन बनाया जा रहा है वो एक सच्चे हमारे खुदाबंद के अल्लाह ताला के कह दो बहुत नज़दीकी अच्छे उसमें रहे, और उनका पूरी दुनिया में यही पैगाम रहा कि सब लोग मिलजुल के रहें, आपस में प्यार रखें। और उन्होंने सबसे बड़ा संदेश प्यार का ही दिया, इंसानियत का दिया कि एक बच्चा है, उस बच्चे की परवरिश के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है, एजुकेशन की, मेडिकल की परवरिश के लिए एजुकेशन बहुत मस्ट है, और यही आज कारण है कि उनका दुनिया में नाम लिया जा रहा है। अच्छा, यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजू के साथ केक काटा जाता है, सेंटा क्लॉज लाए जाते हैं, दिखाया जाता है, बच्चों को कुछ करा जाता है, क्या पूरा मुख्य उद्देश्य रहता है? इस चीज़ से क्या उद्देश्य रहता है? इसका एक मुख्य उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि यहाँ इंजॉय, अच्छा, कि जब एक इबादत होती है, इबादत के बाद आपस में सब लोग मिलते हैं, इन बच्चों का छोटा सा एक प्रोग्राम हो जाता है हंसी मुसी मजाक का, उसी तरीके से ये ड्रेस पहनाई गई है सारे बच्चों को हंसाने के लिए। तो यहाँ के हमारे साथ इकबाल जी थे जो कोई बात बताइए कि किस तरीके से यहाँ के जो है बच्चों को हंसाने के लिए, बच्चों के साथ इंजॉय करने के लिए, और यीशु मसीह के बारे में जो जो चीज़ें इन्होंने बताई है वो क्या वो सही है, कितनी वो गलत है, वो चीज़ तो पता नहीं, पर यह है कि जो बातें बताइए उसको स्पष्टीकरण करने के लिए लगातार हम आपसे जुड़ते रहते हैं। अपने सहयोगी के साथ ताजी कन्वर्ट DNI 24 न्यूज़ मुजफ्फरनगर।